हेलो, मेरा नाम है कमरान अहमद और आप देख रहे हैं एफएक्स ट्रेडर्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ RSI मूविंग एवरेज की जो स्ट्रेटेजी है वो शेयर करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ट्रेड जो है प्रॉफिट में चल रहे हैं। 0.05 की लूट है और एक बैलेंस देखें 300 के लगभग और प्रॉफिट है 400 के लगभग। तो आप भी ऐसी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इजीली। तो आपको कहाँ से और ये कैसे सेटिंग करनी है, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस लाजमी रखना, ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है रिलेटिव इंडिकेटर आ जाएगा और मूविंग एवरेज आ जाएंगी। तो कुछ हमें जो सबसे पहले जो है वो सेट करना है रिलेटिव। तो ये आपको यहाँ से मिलेगा। सिंपल सा आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल अप करेंगे नीचे की तरफ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लेने के बाद इसकी जो सेटिंग है, आपने सबसे पहले यहाँ पे इसकी सेटिंग आपको रखनी है पीरियड 1 और अप्लाई 2 में रखना है क्लोज़। और यहाँ पे स्टाइल में आपको 3 पिक्सेल्स रखने हैं। और उसके बाद जो है हमारा आ जाता है लेवल्स। तो हमने सिंपल से लेवल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बनाने होंगे। और डिस्क्रिप्शन कहाँ से बनते हैं, आप यहाँ से बना सकते हैं डिस्क्रिप्शन अपने। यहाँ पे जितने शो हो रहे हैं डिस्क्रिप्शन आपने वही उतने ही डिस्क्रिप्शन आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने डिस्क्रिप्शन बनाया उनमें क्या रखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले रॉकेट बाय लिखना है और यहाँ पे 8 और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन खाली रखनी है और यहाँ पे 90 लिखना है और यहाँ पे TP और यहाँ पे 50 और यहाँ पे रॉकेट सेल और यहाँ पे आपको 80 लिखना है। और ये जो तीनों डिस्क्रिप्शन है आपको खाली रखनी है और उनके बाद आपको रखना है 20 और यहाँ पे 40 और यहाँ पे 60। और कलर आप जो भी अपना रखना चाहें वो रख के यहाँ पे तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद ये जो इंडिकेटर था वो हमारा सेट हो चुका है। तो अब हमें जो है मूविंग एवरेज सेट करनी है। यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है हमारी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 मूविंग एवरेज की जो है हमें सेटिंग करनी है। तो मूविंग एवरेज आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपको यहाँ पे सिंपल सा मेन चार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास जो है मूविंग एवरेज आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मूविंग एवरेज जो फर्स्ट मूविंग एवरेज है उसकी जो सेटिंग है, यहाँ पे पीरियड आपको रखना है 21 और आपको शिफ्ट रखना है 0 और मेथड आपको रखना है एक्सपोनेंशियल और यहाँ पे अप्लाई 2 में क्लोज रखना है और यहाँ पे 4 पिक्सेल्स रख के कलर आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद अपना यहाँ पे डन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डन कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरी भी हमें मूविंग एवरेज लेनी है। तो मूविंग एवरेज आपको पता है कहाँ से लेनी है। तो उसके बाद अब दूसरी मूविंग एवरेज लेने के बाद हम उसमें एंटर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरी मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है वो हमें रखनी है, पीरियड रखना है 5 और यहाँ पे शिफ्ट 0 और मेथड एक्सपोनेंशियल और अप्लाई टू क्लोज और यहाँ पे 4 पिक्सेल्स रखना है। कलर आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद हमें जो है अगेन मूविंग एवरेज लेनी है और अगेन मूविंग एवरेज की जो हमें तीसरी मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है वो करनी है। तो तीसरी मूविंग एवरेज में सिर्फ आपको यहाँ पे रखना है 3 और यहाँ पे शिफ्ट में रखना है आपको 0 और मेथड में रखना है आपको एक्सपोनेंशियल और अप्लाई 2 में आपको रखना है क्लोज और स्टाइल 4 पिक्सेल्स लेके आपने सिंपल सा डन पे क्लिक कर देना है। तो अब आ जाती है हमारी चौथी और हम चौथी पे क्लिक करते हैं। तो आपको चौथी में आप सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे रखना है पीरियड आपको रखना है 8 और शिफ्ट रखना है 0 और मेथड आपको एक्सपोनेंशियल और यहाँ पे अप्लाई टू क्लोज और यहाँ पे 4 पिक्सेल्स लेके कलर आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं और उसके बाद डन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे हमने डन पे क्लिक किया। डन पे क्लिक करने के बाद अब हमारा जो आता है वो 5वां और तो 5वें मूविंग एवरेज में हमें रखना है, यहाँ पे रखना है जो है पीरियड रखना है 13 और यहाँ पे शिफ्ट रखना है 0 एक्सपोनेंशियल अप्लाई 2 में और यहाँ पे क्लोज रखना है आपको और यहाँ पे 4 पिक्सेल्स लेने हैं। कलर आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं और यहाँ पे डन पे क्लिक करें। अब आती है हमारी छठी। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पीरियड रखना है आपको 50 और शिफ्ट आपको रखना है 0 और मेथड आपको रखना है एक्सपोनेंशियल अप्लाई टू रखना है आपको क्लोज और यहाँ पे स्टाइल में 4 पिक्सेल्स रख के आपको डन पे क्लिक कर देना है। और अब हमारी जो है वो लास्ट बचती है। तो यहाँ पे हमारी जो लास्ट
اب اس کو سیٹ کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے، سمپل سے اس پہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد ہمیں پیریڈ رکھنا ہے اس کا جو ہے 38 اور شفٹ رکھنا ہے 0. میتھڈ ایکسپلینیشن اور اپلائی ٹو کلوز اور یہاں پہ اسٹائل میں 4 پکسلز رکھ کے ہمیں سمپل سے کیا کرنا ہے، ڈن پہ کلک کر دینا ہے. ڈن پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو انڈیکیٹر ہے آپ کا سیٹ ہو چکا ہے بالکل. اب اس پہ جو ہے ٹریڈ کیسے کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں، تو یہاں پہ آپ کو میں پیچھے جا کے دکھاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ جو ہماری لائنس ہیں جو موونگ ایوریج ہیں، جب اس والے 19 والے ایریے کو ہٹ کیا دین مارکیٹ، اس کے بعد مارکیٹ سیل آئی ہے. تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں موونگ ایوریج بھی بالکل وہی جو ہے دکھا رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سیل تب کرنا ہے جب یہ آپ کی ساری لائنیں 19 والے ایریے کو ہٹ کریں، یعنی کہ اس لائن کو ہٹ کریں، اوپر والی لائن کو ہٹ کریں، دین آپ کو یہاں سے سیل دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں اس کا جو یہاں پہ آپ دیکھیں جب مارکیٹ یہاں پہ تھی، اس نے ٹچ کیا تھا، یہاں پہ ہم نے انٹری لی. انٹری لینے کے بعد مارکیٹ آئی ہے سیدھی یہاں پہ، اور یہ جو موونگ ایوریج ہے وہ یہاں پہ آئی ہیں. جب یہ لائنیں ہماری 8 والے ایریے پہ آئیں، 8 والے ایریے پہ آئیں، جب ہماری اس لائن پہ آئیں تو یہاں سے ہم نے بائی کیا. بائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں مارکیٹ کا جو ہے جمپ تھا یہاں تک تھا، اور یہاں سے ہم نے اچھی خاصی پروفٹ ارن کی. تو آپ کو ایسے ہی جو ہے سیل بائی کرنا ہے. تو سیل کرنے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اس ایریے کا، 19 والے ایریے کا، جب تک یہ مارکیٹ یہ موونگ جو ہے یہ موونگ ایوریج ہیں جب آپ کی یہ اس لائن کو ہٹ نہ کریں، دین آپ نے سیل کرنا ہے. جب اس کو ہٹ کر جائیں پھر آپ کو سیل کرنا ہے. اور بائی کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، بائی کرنے کے لیے جب یہ آپ کا 8 والا ایریا ٹیسٹ ہو، اس کے بعد آپ یہاں سے بائی انٹری لے سکتے ہیں. یہاں سے یہاں بائی، اور یہاں دیکھیں